ओके, बोलिए। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणाशणो, तव पावपणाशणो, मंगलाणं च सौवेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, फड्मं वै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जमाबेन अनम्यूट करिए। भगवान के जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મહેશભાઈ, અમારે શનિવારે અહીંયા સત્સંગ હતો અને અમે લોકો મારા ઘરે ગેસ્ટ હતા, हिंदी હું में મોડી बोलना ગઈ है। હતી, हाँ, महेशानंद जी। हाँ मैं लेट हाँ, लेट हाँ। गई थी और सत्संग भी आरती बारती सब हुआ और काले पिकनिक હતું, 2 વાગે પિકનિક રાખ્યું હતું, પછી અમે ના ગયા અને એમાં જરા આપણે એમ કહીએ કે જુઠ્ઠું બોલીએ એટલે આપણે બોલીએ જુઠ્ઠું બોલીએ કે આપણી તબિયત સારી, બધું સારું હોય, પણ પેલા આગ્રહ કરતા કે તમે કેમ ના આયા, પાસે જ હતું છતાં બી એક કયા પ્રકારનું જુઠ્ઠું બોલાય એવી રીતે? जो आ कई सूत्र दीपकानंद भूल अंदर नहीं, वो अलग है। वो पहले आप उनका क्वेश्चन ले लो, फिर उनका ही प्रश्न है। अच्छा अच्छा। એટલે તમે आप जो सत्संग में जाने वाले थे नहीं गए और झूठ बोला है, सब क्वेश्चन है? नहीं, जो सत्संग में तो गए थे और दूसरे दिन पिकनिक था। हाँ, और पिकनिक में सत्संग नहीं था, खाली गेट टुगेदर ने બધા ભેગા થયા और રાતે રહ્યા, બધા ભેગા। उसमें नहीं गए आप? हाँ, અને तो आपने झूठ बोला? હાડમારી પડે કે આગલે દિવસે ગયા હોય, થોડું ઘરનું કામ હોય, तो કઈ બી વોટેવર, તો આપણે એમ કઈ કે મને નથી ફાવે એવું પહેલા કહીએ કે ના, પછી બીજી વાર ફોન આવે તો આપણે કે મને જરાય ના ફાવે, પછી હું કહું મારી ઉંમરથી તમે જુઓ તો ખરા, મારથી એવી રીતે ના આવાય, મેં કીધું। એટલે એ બધું જુઠ્ઠું કહેવાય એ અંદર? नहीं, आप वो सत्संग में गए, अच्छा है, सत्संग के लिए झूठ नहीं बोलना। सत्संग के लिए तो दादा बताते थे कि मन भी नेगेटिव सोचता है सत्संग में जाने का तो जाने का, मगर पिकनिक भी जो महात्माओं की होती है ना पिकनिक, उसमें भी आप नहीं गए और बताया तबीयत अच्छी नहीं हो, बात अच्छी है, जैसा है ऐसा बता दिया, आपको जाने की इच्छा भी नहीं थी और तबीयत और संजोग भी ऐसे अंदर से उठता भी नहीं था जाने का पिकनिक में, मगर पिकनिक में हम महात्मा के टोले में रहते ने, बात अच्छी है और आप नहीं गए तो बता दिया, थोड़ा झूठ भी बोल दिया, मगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोली। कौन सा प्रकार का झूठ, ऐसा बोला आपने प्रश्न? अच्छा प्रकार का कि 2 दिन कहाँ जाने का, क्या करके वहां का क्या करने का, ऐसा आपका क्वेश्चन क्या है कि मैं झूठ बोली, ऐसा क्वेश्चन है? राइट, क्वेश्चन के वो पिकनिक में जाने का बहाना बताया कि झूठ बोली में, ऐसा है ना? तो आपको जब लगता है, अंदर से फीलिंग होता है समथिंग गोइंग रॉन्ग विद इन मी, यानी कि कुछ गलत तरह से मैं बहाना निकाला, कुछ भी लगता है तो उसका प्रतिक्रमण कर लेने का, क्योंकि अपने दादा भगवान ने बोला अच्छे के लिए भी झूठ बोला है, मगर अपने को हैबिट हो जाती है कि बहाना निकालते झूठ बोलते, तो बस सिर्फ आपको
संजोग नहीं था और अलग तरह से जो जो तबीयत का बहाना बताया, वो बहाना बताया, थक जाती हो जाए, तो अपने क्या अंदर आशय था कि मुझे सब कुछ अच्छा था, मगर मैं थक जाती हूँ और जो भी है, तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोला, तो आपकी तरफ से आप सही है, खुद की भूल अंदर हुई झूठ बोलने की, आपका एहसास भी हुआ, तो आप उसका प्रतिक्रमण कर लेने का और लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझ गई। भूल की आदत न पड़ जावे, इसलिए अपने को दादा भगवान ने ऐसा बताया था। कारण के व्यवहार में भी कभी कभी झूठ बोल देते, बहाना भी निकाल देते व्यवहार में भी। ये तो सत्संग की पिकनिक थी, तो भी दादा भगवान ने बताया था कि कभी भी अपने व्यवहार में झूठ अच्छे के लिए भी बोलते, तो भी एक हैबिट न हो जावे झूठ बोलने की, इसलिए दादा भगवान ने बताया था। अपनी प्रकृति क्या है, फिर हैबिट हो जाती है, इसलिए प्रतिक्रमण कर लेने का छोटा सा, हे दादा अच्छा, भगवान मुझे नहीं बोलने का था, झूठ बोल गया और मैं क्षमा चाहती हूँ। કારણ કે આ ભૂલ- અહીંયા આગળ હા. અમારા ન્યુજર્સીમાં તો એટલો સત્સંગ ચાલે છે, એટલે એમાં શું થાય કે અમુક જણા તો વારે વારે આવે, પછી અમે અમારા લોકોને મંડે હોય ને સન્ડે હોય ને બધા ભેગા થતા અને રિટાયર માણસો, પછી એમાં થોડી ગોસપિંગ થઈ જાય બધું એટલે અમે નક્કી કર્યું છે એવરી સેટરડે હોય ત્યાં જવાનું, બાકી બધું ઘરમાં આપણે પોતે પોતાની જાતે સ્વાધ્યાય રૂપે કરવું, અને પરસ્પર બંને જણા, હું ને મુકુલ બંને જણા એકબીજાને પ્રશ્નો પૂછે, વાંચીએ, એ બધા જવાબો મળે, તો એવી રીતે ઉકેલાઈએ અને વ્યવહારનો ઉકેલ લાવીએ. એ બરાબર છે? બરાબર છે. તમે તમારી રીતે ઉપયોગમાં રહેવાતું હોય, સત્સંગના સ્વાધ્યાયમાં રહેવાતું હોય, બાકી ઘરે લોપડ ચોપડમાં જો આમ તેમ થતું હોય તો આપણે જવું સારું. બરાબર છે. સત્સંગની ટ્રીપ છે ને, આ કેવી ટ્રીપ છે કે સત્સંગની પિકનિક છે. આપણે હરવા ફરવા નથી જતા, મહોત્સવ કરવા નથી જતા, આપણે લાભાલાભ જેવું લેવો. ત્યાં આપણે નાનું મોટું કંઈક થતું હોય તો તમે ઘરે કહો છો ને હું કરું છું, सॉरी हाँ गुजराती हिंदी, तो आपको लगता है कि घर पे अच्छा स्वाध्याय सत्संग होता है तो अच्छी बात है, मगर अपने को हैबिट नहीं होनी चाहिए कि अभी घर पे सब कुछ कर लूंगा, नहीं ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए। थॉट में मैं क्या बताना चाहता हूँ वही है, सत्संग का अंदर से जो होता है स्वाध्याय उसके से, प्रतिक्रमण कर देने का। सत्संग का स्वाध्याय से हम उपयोग में रह सकते, 5 आज्ञा में रह सकते, महात्मा के बीड़ा में रह सकते, बहुत बेनिफिट है। और अपने घर बैठे सब कुछ करते हैं ना, उसमें हमारी मनमानी होती है, कहाँ स्वच्छंद घुस जाता है मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि कोई भी सत्संग में तकलीफ पड़े फैसिलिटी की, सुविधा की, तो भी सत्संग में जाने का, और सत्संग की जो वो पिकनिक है, वो भी सत्संग की पिकनिक में आपको अच्छा लगता है तो जाओ, और नहीं अच्छा लगता है, अनुकूलता नहीं हो तो मत जाओ, उसको दिक्कत नहीं है। मगर घर बैठ के अच्छा कुछ स्वाध्याय हो सकता है तो दैट इज बेस्ट। नहीं तो पिकनिक अवॉइड करते, किस लिए अवॉइड करते? सत्संग में रहने के लिए आप पिकनिक अवॉइड करते हैं, दूसरी बात नहीं होती है। बराबर है? हाँ, बराबर। ओके, હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ. હા, પછી લેવાનું છે કે આગળ? ના, એમાં કશું નથી કહેવાનું, મને ખબર પડી કે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. આ સૂત્ર જે છે એમાં લેવાનું છે કશું? હા, આ લેવાનું, આ સૂત્ર. ભૂલ અંદરમાં જ છે, એટલે જ્યાં સુધી हिंदी में बोलो ना, भूल अंदर। नहीं आप ठीक है, आप अपना बोल दो। नहीं एमा बेन आप ठीक है बोल दीजिए। ભૂલ અંદરમાં જ છે, એટલે જ્યાં સુધી સામુ નિમિત્ત આવે નહીં ત્યાં સુધી અંદરની ભૂલ બહાર આવે નહીં, માટે નિમિત્ત માત્ર પરમ ઉપકારી છે. એટલે કે આપણા અનુભવ માટે, એટલે કોઈ પણ નિમિત્ત તો જોઈએ તો પછી પૂરેપૂરો અનુભવ ના થાય. એટલે આ सूत्र आपको समझने का है? समझने का क्वेश्चन है। हाँ, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि कोई ने कोई निमित्त है ना आपका उपकारी है, भूल अंदर ही है, पर जहां सुधी यानी जब तक सामने वाला निमित्त आता नहीं है
ત્યાં સુધી અંદર की भूल बाहर आती नहीं है। इसलिए निमित्त मात्र परम उपकारी है। निमित्त तो समझते ना आप, कोई भी समझ सामने गए जो सर। फाइल आती है, चीज आती है, फाइल आती है, कोई संजोग आता है, संजोग तो लाइव भी होता है, वस्तु का भी संजोग है, प्रसंग का संजोग है, कि व्यक्ति का संजोग है। तो संजोग आएंगे, संजोग दो ही है, तो संजोग हर एक संजोग उपकारी है। ये अभी तो क्या होता है हमारे घर में, तुम दो पीपल है, कोई संजोग नहीं आता, पर अंदर जो संजोग आता है उसके लिए वो उपनेय स्वरूप से दिखाई देता है, फिर भी उसमें क्या डीप करने का, तो जैसे अनुभव प्राप्त हुए। हाँ, तो सबसे बड़ा संजोग तो एक फाइल नंबर 1 सबसे बड़ा बोला। ये तो बराबर मन है। अपना सबसे बड़ा, बुद्धि सबसे बड़ा, अहंकार सबसे बड़ा, ये सब संजोग बाहर से नहीं आता है, तो अंदर तो है ना सब संजोग अंतस्करण वाला। वही संजोग की बात करते हैं। हाँ, और हाँ, तो अंदर जो भी उठता है मन में, बुद्धि में, अहंकार में, के चित्त में भटकने का जो भी कोई संजोग आता है अंतस्करण में, वहां से हमें मालूम पड़ता है कि ये संजोग आया, ये विचार आया। ये विचार से हमें नहीं बोलते कि भाई ये विचार कौन सा आया, मेरी इच्छा नहीं है, मगर पूर्व जो अपने डिजाइन किया है, साइन किया है, उसके हिसाब से अंतस्करण का विचार फूटता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, ये कहावत है ना, दादा भगवान भी बोले थे कि अपने हाँ, कि भाई जो जो संजोग मन में अंतस्करण में उठता है, उसका वो आया क्यों, शेडो आया क्यों, ये संजोग पीछे अपने साइन है। गमो अणगमो એ પણ એક સાઇન છે। અભિપ્રાય પહેલા પૂર્વ का वो भी एक साइन है, पूर्वग्रह वो भी साइन है। यानी कि जो जो अंतस्करण में उठता है वो पिछला भव का रिजल्ट है। तो हमें उसके अंतस्करण में खड़ा हुआ, उठा, तो हमें मालूम पड़ेगा ने, ये तो सबसे बड़ा ज्ञान है। वो जागृति रखने की उस टाइम। जागृत तो, बिना जागृत तो हम तो दादा ने ज्ञान दिया ही नहीं, जागृत तो कर दिए, मगर वो संजोग को देखने का, वो हेमा बेन ऐसा विचार आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, क्यों नाराज हो गए, क्यों डिप्रेशन हो गए, क्यों एलिवेट हो गए, तो जो जो विचार आते हैं वो सबसे बड़ा संजोग है। हम तो वो संजोग तो सामने आया और गया, वह अंतस्करण वो सबसे बड़ा संजोग है, वहां ही देखने का है, वहां ही ज्ञान होता है। बराबर है, सबसे बड़ा वही ज्ञान है। हेमा बेन, फाइल नंबर 1, क्या क्या होता है अंतस्करण, बाह्यकरण, बाह्यकरण भी होता है और अंतस्करण भी होता है। वो सभी को जानने का, देखने का, रगवाट करते, बाहर से मुंह चढ़ाते, आप चढ़ाते नहीं है तो एग्जाम्पल देता हूँ, वो आलस उसको करते, बोलते हैं अलर्टनेस, उसको बोलते हैं अलर्टनेस रखने का बाहर और अंदर। जान नहीं, जागृति से जानने का। अलर्टनेस तो बहुत छोटी है। वो हेमा बेन, आप जल्दी उठते नहीं, आलस करते, प्रमाद करते, नहीं बोलने का बोलते, मुकुल भट्ट को ऐसा ऐसा जो भी एक बात बोलते, अच्छा बोलते, बुरा बोलते, दोनों, और अंतस्करण का बाह्यकरण, दोनों चीज फाइल नंबर 1 हो गया, तो उसको तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छा, हाँ, देखने की मजा आएगी, हेमा बेन ने कैसा माल भरा है, अभी निकलता है, चाहे अंतस्करण में निकलता है कि बाह्यकरण में। इसलिए बोला ने, वाणी 2 प्रकार की है, अंतर्वाचा भी है, बाह्य वाचा है। वर्तन भी 2 प्रकार का है, अंतर भी वर्तन होता है और बाह्य भी वर्तन, जो लीकेज वाला भाग है। वो अंदरનું આપણું વર્તન વાચા એમાં બરાબર મારો રાખવાનું, મને લાગે છે 80% તો અંદર જ છે। हाँ, 80% अंतर्वाचा है, उसमें देखने का, और वाणी तो बाहर स्थूल में 20% है, दानों में। हाँ, से वर्तन भी अंदर बहुत हो जाता है गलत, उल्टा सुल्टा। बराबर बराबर।
જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ, જય આપણે જે તમે આ બધું ટેપ કરો છો તે હું સાંભળું છું, તો ઘણી ટેપોમાં શું થાય છે કે આવતું જ નથી અને થોડુંક સંભળાય છે પછી થોડું બધું બંધ જ થઈ ગયું, બ્લેન્ક જ વાગે છે. જરાક ધ્યાન રાખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો ટેપ થઈ ગયું તમારું, આ બોલ્યા ને? ના એ તો પણ હું એમની ટેપો જૂની ટેપો સાંભળું છું ને હા, હા, પછી ખ્યાલ આવી ગયો એમાં સર. એમાં એમને બ્લેન્ક જતું હોય એવું લાગે છે અને બે ठीक ત્રણ है, આવતું ठीक है, लेकिन जो आपको नहीं आती है वो मुझे बताना, तो मुझे पता चले, क्योंकि वहाँ पहुंचना मुश्किल है। जो ओके ओके पर्टिकुलर नहीं आती है ना वो बताना। नहीं नहीं नहीं, टेप तो आती है, सब आती है, पर जो टेप आती है उसमें एक डिफेक्ट होते हैं। हाँ बराबर है, लेकिन वो कौन सी वाली है वो बताना। जो अभी तो बाहर की बात है, अभी जो उसने पेन ड्राइव दी है तो सबको पेन ड्राइव में मिस्टेक आती है, ये थोड़ा ब्लैंक आता है, थोड़ा ये एक डिफेक्ट आती है मशीन की, पर ये भी डिफेक्ट है मशीन की, इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, जय ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो मैं तुमने कीधु जरा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। महेश आनंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। ये पद है, हे दादाश्री परम कृपालु, सीढ़ी 35। हाँ 35। जी मैं बोलूं जी? हाँ बोलिए। इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, हे अशुद्ध अस्वच्छ आसन अंतरे, प्रिय पग पाड़ो पावन। आपको खबर पड़ती है जी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये अशुद्ध अस्वच्छ, ये आसन अंतरे, आसन किसके लिए बोला है ये थोड़ा। अशुद्ध अंतस्करण आसन, आसन यानी कि बैठने का। तो वो मतलब ये अशुद्ध अंतस्करण और आसन, जो अशुद्ध अंतस्करण में हम बैठते, हाँ, जगह जो बैठने की कैसी है, अशुद्ध अंतस्करण आसन। तो वो जहाँ अशुद्ध अंतस्करण आसन, आसन यानी कि बैठना, वहां क्या होगा? जो भी आसन में आप बैठते तो कैसा लगता है आपको? जहाँ अच्छा शुद्ध अंतस्करण आसन में बैठने का, यानी कि शुद्ध आत्मा में आप बैठते, उसको शुद्ध अंतस्करण आसन बोलते। ये आसन मतलब बाहर का आसन कोई बता रहे हैं कि कौन सा आसन? नहीं, अंदर का आसन। अंदर का आसन, आसन दो प्रकार का होता है। हम शुद्धात्मा में बैठते अंतस्करण का आसन बोलते, और बाहर पथारी बिछाना बैठते उसको भी आसन बोलते। देख लेते भी पद में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जरा बड़ा कर देंगे ना पद, तो थोड़ा शब्द आपका पकड़ में आया कि आप क्या बताना चाहते। देखो अभी आया, अशुद्ध, क्या लिखा है? अशुद्ध अस्वच्छ। अस्वच्छ, छोटा अक्षर है ना इसलिए। अरे ये भी कितना बड़ा करूं? नहीं बराबर है, बराबर, इतना तो बहुत हो गया, थोड़ा फिर ऑलरेडी फट गया है। अच्छा ठीक है, अभी शुद्ध अस्वस्थ, क्या है पूरा? अशुद्ध अस्वच्छ। हाँ हाँ, मालूम पड़ गया, और स्पष्ट नहीं दिखता है इसलिए मैं पूछा। अस्वस्थ आसन अंतरे, समझ में आया? तो ये क्या कहना चाह रहे, मुझे थोड़ा क्लियर। हाँ वही बताता हूँ, प्रिय पग पाड़ो पावन। એટલે हमारा अंतस्करण का जो अशुद्ध आसन जो है, अंतस्करण के लेवल में आसन समझ में आया पहले? नहीं अंतरे, आसन अंतरे, आसन है, वही तो मैं समझाता हूँ। मेरा अंतस्करण जो अशुद्ध हो गया है, अस्वच्छ हो गया है। अशुद्ध तो मालूम है, अस्वच्छ भी मालूम पड़ा ना आपको। स्वच्छ नहीं हुआ स्वच्छ, शुद्ध नहीं हुआ अशुद्ध। अभी आसन अंतरे, अंतर એટલે अंदर के भाग में जो बैठने का आसन है, अंतर એટલે अंदर की बात है, बराबर? आसन है कि बैठना। तो ये ऐसे अशुद्ध अस्वच्छ जो आसन है हमारा अंतस्करण का भाग,
प्रिय पग पाड़ो पावन, आपके जो प्रिय पाँव है हाँ वो पाड़ो यानी कि रखो, पावन जी पावन पग आपका वो शुद्ध प्रिय, सबको प्रिय लगे ऐसा। कंस दादा भगवान का पाँव कैसा था, सबको प्रिय लगे। पगला, पग यानी कि पगला, नहीं बोलते अपने घर में पगला करो, पधरामी करो। हाँ जी प्रिय पग पाड़ो पावन, ये आपका जो पाँव हमेरे ऐसा रखो हमेरे अंतस्करण में, तो आपका पगला से ये शुद्ध अंतस्करण हो जाए। पगला यानी कि आप खुद की हाजिरी, कोई मतलब नहीं वो बोलते बोल रहे भाई हैं मेरे, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम अब जो है हमारा आसन मतलब जो है वो हम जो है गलत शुद्धात्मन में नहीं है, वो आसन की बात कर रहे हैं ना हम, शुद्ध आत्मा में अरे आसन है, पहले आसन का अर्थ समझ लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। जगह, बैठने की जगह, हाँ हाँ आपकी वहां जो बैठने की जगह अशुद्ध है, हाँ अस्वच्छ है, अच्छा वो अच्छा हमारा अंतर सब बिगड़ गया है बैठने की जगह। तो अभी अंदर शुद्ध अंदर की करो, बैठने स्वच्छ करो, की समझ गया अंदर की अंतस्करण की बात है। हाँ 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 हाँ, अंदर की बैठने अंदर की का, दशा हाँ की बात आपका कर रहे हैं। अंदर की दशा में आप विराजमान था, जी, पगला रखो, आप समझ हाजिर था, जी समझ बराबर है। हाँ अच्छा ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड वो आगे जाके है अर्ध दग्ध बालक दर्शन जन्मों की को हाँ निकालते दीपक आनंद। हाँ तो हाँ, ये अर्धदक छे बालक अर्ध दर्शन। दग्ध का बताइए क्या कहना चाह रहे अर्धदक यानी कि वो लकड़ा होता है ना जो जलाते, हाँ तो हाँ आधा जला और आधा जला नहीं है, अर्धदक बोलते। लकड़ा तो उसमें एग्जाम्पल देता हूँ, दादा भगवान ने वही एग्जाम्पल दिया था। लकड़ी को जलाते ना हम, हाँ हाँ तो पूरा जला नहीं, पूरा जला होगा तो कोलसा बनेगा उसका, वो सब नहीं कोलसा में जाएगा, नहीं लकड़े में जाएगा, हाँ किसी काम में नहीं लगेगा। हाफ, अर्ध यानी कि हाफ। हाँ तो ये हमारा, ये हम कैसे है बालक, क्या हमारे पूरा भी ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा, पूरा भी नहीं है और अर्धदक है, आधा है, आधा अधूरा कैसे आधा, हाँ। अच्छा तो हाफ है, तो हाफ किसी को काम नहीं लगेगा। अर्धदक है हमारा बालक दर्शन, छह बालक हमारा बालक है आपके सामने, और हमारा दर्शन ऐसा पूरा नहीं, अर्धदक है, बीच वाला है। अच्छा बीच वाला हाँ, काम करनी है मतलब એટલે જન્મોથી છું આંકો, એટલે जन्म से मैं टेढ़ा हूँ, टेढ़ा। मेरा दर्शन ही ऐसा है, पूरा नहीं हुआ, अर्धदक है। तो ये मेरे को सीधा करो, मैं जन्म से ऐसा टेढ़ा मेरा स्वभाव है, वो कहना चाहते हैं। मेरा दर्शन ही ऐसा है, मैं बालक ऐसा हूँ, वो पूरा समझदारी मेरे में नहीं, आधी है, जी आधी तो किसी को काम नहीं लगेगी। नहीं काम ऐसे जन्म से मैं ऐसा हूँ, टेढ़ा हूँ। और ये समझ में आ गया। ये एक नमस्कार विधि में जो हम बोलते हैं भरत क्षेत्रे वर्तमाने प्रवर्तमान निश्चय थी अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। इसमें भरत क्षेत्रे वर्तमाने प्रवर्तमान समझ में आता है। निश्चय थी क्यों बोलते हैं हम? ये निश्चय थी सिर्फ इसी मतलब नमस्कार में हम बोलते हैं निश्चय थी, तो हम हाँ निश्चय थी, हाँ बाकी हाँ, में तो आपको निश्चय नहीं है, तो सिर्फ इसी में है, क्यों बोलते हैं हम निश्चय थी? निश्चय थी समझने का है, मतलब वर्तमान है वर्ग क्षेत्र समझना है आपको, समझ निश्चय थी समझने का है कि इसी में क्यों बोलते हैं, और इसमें और प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में जो बोलते हैं ना पहले 3-4 नमस्कार में, निश्चय कॉमन है, दोनों में निश्चय कॉमन है। वर्तमान वर्ग क्षेत्र प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को मैं निश्चय निर्णय से अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक समझ, निश्चय है ना, दोनों में कॉमन है। निश्चय नहीं कि हम दृढ़पणा से नहीं, जो पहले 4 नमस्कार है प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है, वो भी बोला जाता है कि वो हम निश्चय से बोल रहे हैं, आत्मा के तत्व से कनेक्शन करके बोल रहे हैं।
तो ये और वो दोनों सेम है क्या या सेम है, सेम है। सेम है? किसी में ये छपा है, किसी में ये छपा है। दादा भगवान की हाजिरी में तो इतना ही बोलते थे, वृक्षेत्र आल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को मैं निश्चय से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान की हाजिरी में इतना ही था, निश्चय तो आता ही था। फिर ये सब आगे आगे गए, हम वर्तमान वृक्षेत्र वर्तमान, ये सब ऐड हुआ। अच्छा, हम्म। तो निश्चय ही नमस्कार करना मतलब कि क्या होता है कि मतलब व्यवहारिक नमस्कार और नहीं निश्चय नहीं, नमस्कार में क्या निश्चय ने कि अपने दौड़ पड़ा अपने हृदय से। अच्छा, कोई काम नहीं करते हम, बराबर अच्छा। पक्के बच्चे को नहीं बोलते निश्चय से पढ़ाई करो, पक्का होकर हम सुपरफ्लुअस मत करो। अच्छा, दौड़ पड़ा निश्चय से, आप पढ़ने का ही है। अच्छा, कुछ दृढ़ता काम से करना है तो बराबर लगन लगन से करो। निश्चय अच्छा, यानी कि लगन से। बहुत शब्द, बहुत अर्थ होता है। हिंदी में भी बहुत है, गुजराती में भी बहुत है। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, मॉरालिटी और सिंसियरिटी, ये भी निश्चय का अर्थ होता है। अच्छा। हाँ, लगन से वो पूरा। समझ गया, मैं भावार्थ समझ गया, दृढ़ता सिंसियरिटी से। अच्छा अच्छा अच्छा। और बस यही अभी पूछना, फिर आगे पूछो। धन्यवाद। पूछो पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, महेशानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को अभी एक डाउट आया। दादाजी बोलते कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड एंड ईट। तो अभी I was taking my breakfast, then listening to the satsang and eating. So वो wrong है क्या या right है? Or I should off the satsang, then eat and then listen. खाते वक्त सत्संग सुनना वो करेक्ट है, रॉन्ग है? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, खाते वक्त तो क्या है, कंसंट्रेशन खाने में रखो। मगर सत्संग हो जाता है इधर, बाद में टाइम नहीं मिलता फिर तो आपने रिकॉर्डिंग होता है सत्संग में, सीट एक हाजिर एक जगह पे रखो। सुनने के लिए वो सब बाद में टाइम नहीं मिलता। अभी दिस इज द टाइम। वो तो क्या अपने को फायदा है। दादा भगवान ने बताया था इसकी हाजिरी में खाना खाओ। सत्संग के टाइम पे चित्त सत्संग में रखो, खाने के टाइम चित्त खाने में रखो। फिर आप ऐसा कुछ, इसका मतलब हाँ, ऐसा है कि वो ये सत्संग बंद करो और खाना खाओ पहले, बाद में सत्संग नहीं, सुनो। पहले इसका सत्संग सुनो मतलब बाद में यही खाना है ना? खाओ। वो तो एडजस्टमेंट अपने को लेने का है। पहले सत्संग सुनना है वो तो लेट हो सत्संग सुनो। जाता फिर, वो बहुत वो लेट तो हो टाइम जाता, ऑलरेडी 10:30 है 11। वो, उसमें अपने को क्या नुकसान होगा। आप खाने में चित्त नहीं रखेंगे ना, उस खाने में चित्त, दादा भगवान तो इतने बताया कि खाने में चित्त रखना, उपयोग पूर्वक खाना, तो फायदा होगा। वो तो करेक्ट है। अभी सत्संग नहीं सुने तो भी वो चित्त जाते ही रहता है, इधर उधर ऑब्जर्व करते रहते हैं। नहीं, वो तो क्या, हाँ, वो तो चित्त अभी नहीं तो जाता है अभी वो अपने सत्संग को। करते वक्त भी हम सत्संग भी सुन सकते, चित्त भी इधर रख सकते, वैसा सोची मैं। नहीं, बात सही है, मगर ये दोनों जगह पे चित्त रखेंगे तो इतना फायदा नहीं होगा। बच्चे लोग पढ़ते, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और गेम भी खेलता हूँ, ऐसी बात है। सत्संग भी सुनता हूँ और मोबाइल में कुछ मैसेज भी देख लेता हूँ। आप सत्संग भी सुनो और मोबाइल में सब मैसेज भी देखो। अच्छा, अभी वो तो पेशेंट्स को जब देखते, जब तो मैं ऑन नहीं कर रही सत्संग, पहले ऑन करके रखती थी, कंप्लेंट सुन के फिर बाद में ये भी सुनती थी। ट्रीटमेंट तो सेम रहता था, अब तो वो स्टॉप कर दी। अच्छा, अच्छी बात, अभी अच्छी बात है। सत्संग ऑन नहीं करती। और एक प्रश्न है मेरा, ये भी प्रैक्टिकली है, मेरा डाउट है लाइफ का, डे टू डे। मैं ऐसा सुनी कि किसी को पैसा दे, किसी से पैसा लेना या देना, ये भी अपने हाथ में नहीं है। उसका
उसके बारे में आप कुछ समझाइए। उसके बारे में अपने क्या है, हाथ में तो नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। मन वचन काया वो भी पर और पराधीन है। मगर क्या है, लाभालाभ यानी कि जो जो भी कुछ हमारे से होता है हम करते हैं निमित्त भाव से। मैं बोलता हूँ करने वाले भी हम नहीं है। जैसे सोच आया आपका, कुछ भी गलत सोच आया तो अपने वो सोच अप्लाई कर देते कि सोचते कि भाई ये सोच आया किसका है, फाइल नंबर 1 का है, फिर ये सोच में मुझे क्या लाभ होगा कि गैर लाभ होगा, वो सब अंतस्करण में उठता है ना एकदम। ऐसा देखो मैं टेरेस में गया और मेरे को एक सोच आई मैं ऊपर से गिरूं तो क्या होगा। एक एग्जांपल देता फिर हूँ तो मेरा कब खुद का। जाएंगे एक बात फाइल एक नंबर बात बोलता हूँ, बिल फाइल। ये तो एग्जांपल देता हूँ हाँ, मैं। कोई भी सोच उठता तो है ना। दादा भगवान ने एक हाँ, सूत्र दिया ना, मन का चलता तन चले ताका सरोस हो जाए, कबीरा का है। तो दादा भगवान ने नोट किया था कि देखो ये मन का चल का तन चले, कि मन में विचार आया और तन भी वो बाजू चला गया, शरीर भी। तो ऐसे मन में एक अंतस्करण में अपने पूर्व के संस्कार के हिसाब से अंतस्वरण की मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है। वो तो साइंस जानते हैं ना आप, समझ में आया भारती बहन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दूसरे को पैसा या देने का सोच तो आएगी, लेने का भी सोच आएगी। पूर्व का या संस्कार के हिसाब से आप दे भी देंगे, ले भी लेंगे। वो तो एक लेना देना आपके हाथ में नहीं है, ये संजोगवशात हो जाता है कार्य। मगर हो गया बाद में तो एनालिसिस कर सकते हैं ना, ये मेरे पास पैसा आया, हक का आया कि अनहक का आया, और जो मैं पैसा दूसरे को दिया अभी वो देने से मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। क्रिया आपके हाथ में नहीं है, मगर क्रिया करने के बाद उसका एनालिसिस, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि पारिणामिक दृष्टि, जो भी क्रिया होती है वो क्रिया हो जाने के बाद के होने के एट ए टाइम ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अपने व्यवहार दृष्टि से भी सोचते, ऐसे इसमें ज्ञान आवे भी नहीं आवे, व्यवहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दादा भगवान का पूरा व्यवहार विज्ञान भी देखा है। किसी को मैं सुना दूं, पैसे की तो बात अलग है, तो एक व्यवहार होता है। व्यवहार दृष्टि में क्या बताया भाई, टकराव टालना। तो सुना देना विचार तो आया आपको, पेशेंट को सुना दो कि सगे कलीग को सुनाओ, फ्रेंड को, जो भी, मगर सुनाने में अपने पहले डिस्टर्ब होते, गुस्सा करते हम तो हम दूसरे पे गुस्सा करते हैं, मगर गुस्सा करने वाला पहले डिस्टर्ब होता है, बाद में सामने वाला डिस्टर्ब होता है। ये सब व्यवहार की बात है ना। दादा का भगवान का तो पूरा व्यवहार विज्ञान, निश्चय तो बाद में आया, पहले व्यवहार के बेस पे निश्चय खड़ा है। तो व्यवहार में हम कच्चे पड़ते हैं ना भारती बहन, वो दिक्कत है। दादा भगवान ने पूरा व्यवहार चोखा करते दादा भगवान को ये 1958 में ज्ञान हुआ था। ये व्यवहार दृष्टि, जो अपने व्यवहार कैसे जीना, आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं इंग्लिश में, व्यवहार ये शुद्धोपयोग पूर्वक हम व्यवहार करते कि व्यवहार में निश्चय के साथ व्यवहार करते, बहुत दादा की डेफिनेशन है। तो व्यवहार में तो होना चाहिए ना अपने मन वचन काया से किसी को दुख न हो। दुख हो जाता है वो अलग बात है, मगर व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान सहित व्यवहार होना चाहिए। तो जो जो अपना लीकेज पॉइंट है, कमजोरियां है, वीकनेस है, तो अपने व्यवहार से तो हमें मालूम पड़ता है मैं ऐसा व्यवहार लेके आया हूँ, ऐसा व्यवहार लेके आया हूँ। लेके तो आए हैं, ये पूर्व का संस्कार ही है, बराबर है। तो जो व्यवहार उकलता है, निकलता है, उसको हम उसका एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि व्यवहार कितना योग्य है। और एक हुआ, ये अपने हाथ की बात भी नहीं है, चलो मन वचन काया पर और पराधीन है, मगर होने के बाद भी उसका प्रतिक्रमण है, उसका एनालिसिस है, क्या उसमें मेरी कमजोरियां थी, इनकी मान की गांठ थी, लोभ की गांठ थी, विषय की गांठ थी, कि कुछ भी अंदर
कुछ गांठ अंदर अभिप्राय पूर्वग्रह जो भी इतने दादा का ज्ञान है, कुछ न कुछ उसके व्यवहार जो होता है उसमें कोई न कोई अंदर गांठ होती है। बहुत मान दे भारती बहन इतना है, ऐसा है, तैसा है, आप सबको मदद करते, मुझे मदद नहीं किया। आपका मान पोसावे तो भी आप पैसा उसको दे देंगे। अथवा अब मैं एग्जाम्पल ऑपोजिट देता हूँ कि आपका काम निकल जावे तो भी पैसा दे देंगे। कुछ न कुछ आपके अंदर कुछ लालच खड़ी है, ऐसे कोई पैसा नहीं देते। कुछ न कुछ अंदर लालच खड़ी होती है, मेरा नाम बड़ा हो जावे, मेरा काम बड़ा हो जाए, मेरी वाह वाह हुए। वो तो बहुत सारी गांठें अंदर पड़ी है, वो लालचें पड़ी है, इसके लिए हम पैसा दूसरे को देते हैं। देना नहीं देना आपकी हाथ बात नहीं है, मगर उसके पीछे जो आशय है, क्रिया का महत्व नहीं है, उसका आशय क्या है अंदर अंतस्करण में। पैसा तो आप देने वाले थे, मगर कौन सा आशय पे आशय खड़ा हुआ, वो बहुत दादा भगवान ने इम्पोर्टेंट बताया। इसलिए क्रिया आपके हाथ में नहीं है, क्रिया के पीछे जो कुछ अंतस्करण में उठता है लालच, वो बहुत बड़ा डेंजर है। वो अपनी गलतियां है, उसको देखो, उसका प्रतिक्रमण करो। बाकी लेना देना दोनों आपके हाथ में नहीं है, संजोग वसात होता है। इसलिए दादा भगवान ने एग्जाम्पल देते हैं, दान देने वाला वो बाहर देते, मगर अंदर पूछो तो मैं एक पैसा नहीं देता। ये तो ये मेयर का दबाण हुआ, इसका हुआ, वो मेरा काम निकल जाने वाला है, मेरा सब पास हो जाएगा, जो भी उसकी एसेट वैसेट जो भी है। और दान दे नहीं सकता है, मगर भाव होता है अंदर, अगर मेरे पास पैसा होगा मैं इतना लाख दे दूं, मगर अब दे नहीं सकता है। दोनों चीज है, अंदर क्या भाव, उसका अंदर आशय क्या है, देने का है मगर दे नहीं सकते। वो देता है तो आशय गलत होता है, डायरेक्ट मैं दे नहीं, मगर पूर्व के पुण्य से वो दान देता है, मगर उसने अहंकार करता है मैंने दिया, मगर वो भी एक अहंकार हुआ, उसका आशय कैसा है। इसलिए भगवान क्रिया को नहीं देखते, क्रिया तो हो जाती है। ये दादा भगवान ने बड़ा साइंस कि मन वचन काया से जो भी होता है वो आपके हाथ में नहीं है, मगर होने के टाइम, एट ए टाइम आपका अंदर आशय क्या है, नियत क्या है, दानत क्या है, कौन सी लालच है, कौन सा कपट है, कौन सा लोभ है, कौन सा मान है, कौन सी गांठ बड़ी काम कर जाती है, वो भी पूर्व की है, सब पूर्व का है। मगर ये ज्ञान से हमें वो पूर्व की गांठ को पहचानेंगे और उसको निर्मूल करेंगे, अपना पुरुषार्थ। अभी आप ज्ञान की दृष्टि से काम करेंगे ने, ओ हो चलो मान की गांठ खड़ी हुई, लोभ की गांठ खड़ी हुई, लालच की गांठ खड़ी हुई, तो मालूम कैसा पड़ेगा आपके अंदर कौन सी गांठ है। इस संजोग बाहर का आया, बाहर का संजोग के अंदर उठा, वो दोनों आपको ज्ञान प्रदान करके जाता है। आगे आया ने के अंदर जो उठता है, बाह्य निमित्त बनता है, बाह्य निमित्त बनता है, वो एक एक संजोग आपको ज्ञान प्रदान करके जाता है। चाहे अंतस्करण में संजोग है या बाहर कोई निमित्त बना, तो जो भरेला माल अंदर भरपेट कड़ी का पड़ा है वो पहचाने को मिलेगा आपको। क्या हुआ उसके साथ निस्बत नहीं है, पर कौन सा अंतस्करण की गांठ खड़ी हुई, अंतस्करण में क्या भर के लाए हैं, उसको पहचानने का वो सबसे बड़ा ज्ञान है। अज्ञान को भी पहचानो, वो भी ज्ञान है, दादा भगवान ने बोला। वो भरेला माल रूपी अज्ञान है, वो अज्ञान रूपी अपने ज्ञान दृष्टि से उसको अज्ञान को पहचानो। भरेला माल रूपी अज्ञान तो पड़ा है ना बरपेट, हमें ज्ञानी महात्मा हुआ, मगर अज्ञानी बाबा तो खड़ा है ना। अंतस्करण में जो भरेला माल है उसको अज्ञानी बाबा बोलते हैं, और हमें शुद्धात्मा प्रज्ञा पक्ष वाला जो है उसको ज्ञानी बाबा बोलते हैं। बहुत डिटेल की बात है, बहुत जीवनी बात है ये। और उसके कनेक्शन में आप कुछ पूछना चाहेंगे? भारती बहन या कुछ पूछने का है? हाँ बोलिए। उसमें कुछ थोड़ा डाउट्स है। कभी तो ऐसा लगता, ओके, कभी कुछ लोगों को
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दे देते। क्यों बोले तो उनका लाइफ डेंजर में है, नहीं तो उनको बहुत जरूरत है, वो भी बहुत ट्राई करा, मिला नहीं। तो इफ वी हैव डेफिनेटली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दे देते। वो लोग बोलते कि बाद में देते, मगर वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, मगर उनको हाँ। बहुत जरूरत है। तो कैसा ना कैसा हेल्प करना, ऐसा नहीं, उनका भला करने कैसा। का दादा भगवान ने तो मन वचन काया जगत कल्याण के लिए वापरा, मगर अपने को खड़ा होता है ना, मैंने कैसा हेल्प किया। जो अंदर जो नहीं, वो नेगेटिव भी- भाग उठता है, नहीं आपकी तो अच्छी बात, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी हम सेवा करते, मदद करते, आपने ऑपरेशन किया कि कुछ दवा हेल्प की, कुछ सर्विस दी, मगर ये सब क्या है, ये सेवा भाव एक अच्छी बात है, परोपकार। दादा भगवान ने तो पूरी जिंदगी में दूसरे के लिए मनोवचन काया वापरा है, सबसे बड़ी बात है। मगर ये तो एक डेंजर पॉइंट क्या है, मैं समझाना चाहता हूँ। आपने तो अच्छा ही करते, मगर जो अंदर करण में उठता है ना, मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी, सब दर्द को फ्री ऑफ चार्ज, अहंकार डिस्चार्ज, अहंकार खड़ा ना हो जाए, इतना देखने का है। हम आप तो पुत्र सत्संग करते हैं ना, मैं कैसा करता हूँ सत्संग, मेरे जैसा कोई नहीं करता है, खड़ा होता है। मेरे अंदर भी होता है, मैं तो मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मेरा अच्छा आज तो अच्छा सत्संग निकला, तो अपने तो थाबड़ने का आईना में देखे, चलो महेश भाई आज अच्छा। बस जब मिस्टेक होती है तो डांटने का होता है। तो अंदर अहंकार जो डिस्चार्ज अहंकार खड़ा है ना, उसको पोषण नहीं मिले, इतना मैं कहता हूँ बस। और लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करने वाला। अच्छा, मैं तो इतना सत्संग के बाद इतना तो समझी कि आई एम ओनली ए निमित्त टू गिव देम, इट्स देयर ओन गुड लक। कितना भी हेल्प करो, कितना भी दो, भाव तो है अपने को देना बोल के, मगर ऐसा सोचती कि उन लोगों का गुड लक है। कभी उनका गुड लक इतना रहता कि अपन सबसे पूछ के मांग के भी देते, अपने पास पूरा नहीं है तो। अभी अच्छी कुछ बात है। मेरा और मेरा फ्रेंड का कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, फ्रेंड बोले तो कोलीग, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, आर्ग्यूमेंट हुआ। जो काम करते उनके लिए बहुत दिन से करे, कुछ भी कर सकते, मगर उनके बच्चों के लिए, इनके लिए, उसके लिए तो कुछ नहीं करना। मगर उससे मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं आया। ऐसा उनसे आर्ग्यू तो नहीं करी, मगर मन में एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर भी मुझे लगा कि जो आदमी, उनका रिलेशन भी हो, कोई भी हो, वो बहुत जरूरत है तो ही पूछा, तो उनको हेल्प मदद करना ही है। एंड ऐसा लगा कि फॉर हिम टू टॉक लाइक दैट इज रॉन्ग। अभी उनका कोलीग एक है, उसका कोलीग के बेटे को कुछ कैंसर या कुछ हो गया, तो हम लोग सब कोऑपरेट करे और हम लोग क्वेश्चन नहीं करे। ये ऐसा बोले तो मेरे को उनका एक लॉ है, रूल है, मेरे लिए और एक रूल है, ऐसा मुझे लगा था। मगर अल्टीमेटली आई नो दैट इट इज द पुण्य। आई मीन आई एम ओनली ए निमित्त in this giving somebody something, but I feel like giving from my heart, not that because of XYZ पैसा लगा मुझे, I wanted to give. उनका एडवाइस कैसा भी रहने दो, I wanted to give, that's all. बराबर आपका व्यू पॉइंट बराबर है, वो उसका भी व्यू पॉइंट, ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट। दादा भगवान ने एक ही सेंटेंस में बताया, ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट। उसका व्यू पॉइंट आप गलत नहीं बोल सकते, और आपका व्यू पॉइंट वो गलत नहीं। एक बात एग्जांपल एक्सक्यूज मी, मेरा डाउट ऐसा है कि सेम थिंग वो करा तो गलत नहीं है, हम करे तो गलत कैसा होता बोल के मेरे को उधर थोड़ा जजमेंट आया, दैट्स व्हाट। हाँ, ये सब क्या है, एक प्रकृति ऐसी होती, मैं करता हूँ ना वो गलत नहीं है, और सामने वाला करता है ना वो गलत है। ये एक मानस की ये साइकोलॉजी इफेक्ट होती है भारतीय में। इसलिए दादा भगवान ने बताया ना कि हम जो भी कुछ करते वो सही है, इस तरह से हम करते। हम अभी इतना निष्पक्षपाती नहीं हुए कि खुद की हम भूल देख सकते हैं, दूसरे की भूल तुरंत दिखाई जाती है,
और हमारी छोटी छोटी भूल हम ऐसे निष्पक्षपाती नहीं हुए, हम ऐसा ही लगता है मैं करता हूँ राइट ही है और सामने वाला करता है तो हाफ राइट है ना हाफ रॉन्ग है, ऐसा बिलीफ साइकोलॉजी क्या है अपना अंदर से ये प्रकृति ऐसे लेके आए। इसलिए दादा भगवान ने बताया ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, सबकी मान्यता से सब करेक्ट है। चोर भी चोरी करता है, वो पिछले अवतार में भाव लेके आया है कि मैं चोरी मेरा जीवन है, मेरा धंधा है, इज करेक्ट बाय हिज व्यू पॉइंट। ऐसा अगर उसको मालूम है नहीं, कि एक्सक्यूज मुझे मी, मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मेरे में व्हाट इज माय डिफेक्ट इन थिंकिंग लाइक दैट? आई वांटेड यू टू लेट मी नो माय ओन डिफेक्ट। ओन सेम डिफेक्ट थिंग में वो तो करा तो रॉन्ग नहीं, सेम थिंग व्हेन आई वांट टू डू इट सेज दैट इज नॉट करेक्ट। सो मे बी जब वो वैसा कर रहा था उसको करेक्ट लगा, अभी उसका व्यू पॉइंट चेंज हो गया, ऐसा सोचना। या व्हाट इज माय मिस्टेक इन थिंकिंग लाइक दैट? उसका व्यू पॉइंट और मेरा व्यू पॉइंट इसमें मिला नहीं, ठीक है, मगर वो भी सेम कराना, हम लोग सब कोऑपरेट करके ही करते, सब लोग मिलके ही करते। तो जब वो करा वो रॉन्ग नहीं है, मैं करना चाहती तो उधर मिस्टेक क्या है, ऐसा क्यों बोल के एक क्वेश्चन मार्क आया उसमें। मेरा डिफेक्ट, व्हाट इज माय डिफेक्ट इन थिंकिंग, व्हाट इज माय फॉल्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। किस बात में? इस बात में, ये सोच, ऐसा सोचने में हाँ आपको ऐसा समझ सोच में में आया मेरा क्वेश्चन? हाँ तो थोड़ा बहुत आया था मुझे कि आप जो करते वो ज्यादा ओब्लाइजिंग करते होगे कि ज्यादा मदद होते तो सामने वाला कलीग ने आपको बोला होगा इतनी सारी मदद क्यों करते, और वो करते तो उसको लगता है करनी चाहिए, ऐसी बात है। या हाँ वो करते तो उसको करेक्ट ही लगता है, और आप ज्यादा करते हैं ओब्लाइज यानी कि ज्यादा, तो वो करेक्ट नहीं है। तो आपको आपकी जो ज्यादा सेवा करते नहीं करनी चाहिए, कोई कलीग बोलते इतनी करनी चाहिए, उसके फ्रेंड के कैंसर को भी नहीं करनी चाहिए, उसको करना है तो उसको उसके सगे वाले को नहीं करनी चाहिए, ऐसा फ्रेंड आपको ऐसा कलीग नहीं, जो ग्रुप है। उसका कोलीग का बेटे को कुछ कैंसर, बेटी को कुछ हुआ, तो हम लोग सब कोऑपरेट हाँ, करते, वी विल मेक श्योर द पर्सन विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इधर भी जो हमको पहचानत वाली है, उसके बेटे को कुछ प्रॉब्लम आया इमरजेंसी का, तो इसमें वो बराबर है। बोल उसको उसका पूरा कर सकते, उसके बेटों को बेटियों को ये सब को अपन किधर से कर सकते बोल के वो बोला। तो मेरे को ऐसा लगा वो जब करता वो रॉन्ग नहीं है, तो जब हम लोग करते वो करेक्ट नहीं है बोलता, ऐसा क्यों? इसका इज इट व्यू पॉइंट है ना, आप गलत नहीं है, उसका लगा व्यू मुझे पॉइंट वो है। जजमेंट। मेरा डिफेक्ट ही क्या है इसमें? ही और व्हाट इज सी माय इज डिफेक्ट इन थिंकिंग? आपकी डिफेक्ट नहीं है, ही और सी इज द व्यू पॉइंट, और ही और सी व्यू पॉइंट इज ए व्यू पॉइंट, इसका व्यू पॉइंट है, But ही it और सी keeps इज नॉट changing the रॉन्ग। viewpoint. 1 month, excuse me, sir. You mean to हाँ say बोलिए। his viewpoint 1 month ago is different and 1 month after हाँ it's मे भी different? चेंज होता है ना, हाँ होता है, वो Okay, वैसा सोचना। संजोग वसात का व्यू पॉइंट चोरी करता है, मगर संजोग वसात उसको लगेगा हाँ दिस इज रॉन्ग, मेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए, मगर चोरी हो जाएगी और चोरी भी बंद हो जाएगी, कोई से ज्ञानी पुरुष मिलेंगे तो उसका व्यू पॉइंट तो बदलता रहेगा ना, संजोग का आधार होता है व्यू पॉइंट। व्यू ऐसा पॉइंट नहीं, उसके नहीं मेरा पॉइंट आपको, आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू। सो आई उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती, मैं छोड़ दी, अच्छी बात है। ठीक है बोल के छोड़ दी, आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है बोल के मैं कुछ जवाब नहीं दी, छोड़ दी। मगर मुझे मन में ऐसा लगा था, तो वैसा मन में वैसा सोचना भी रॉन्ग है। जब उसका व्यू पॉइंट वैसा था, अब उसका व्यू पॉइंट चेंज हुआ, जो कुछ अपन कर सके एंड अकॉर्डिंग टू माय ओन कॉन्शियस इट इज करेक्ट, सो आई विल डू इट, ऐसा लगा मुझे। तो इसमें मेरा डिफेक्ट क्या है, मैं क्या करेक्ट कर लेना, वो मुझे मालूम करने का है, ऐसा।
तो करेक्ट तो उसके लिए जो खड़ा हुआ ना आपको, नेगेटिव में भी पॉजिटिव, जो भी कुछ पहले ऐसा था अभी ऐसा उसने बिहेव किया कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट किया, जो भी अपने मन में उठता है हम्म, नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दो, और जो अच्छा, पॉजिटिव भाग है वो पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव कैसा करना जब उसका व्यू पॉइंट वैसा था, अब तो भी वही ऐसा दादा है, भगवान ने वही ज्ञान दिया है ना। उसके बाद वो चेंज हो और सकता, हाँ, पर दादा भगवान ने सो ज्ञान मे दिया ऑल बी आर। व्यवस्थित खेती करता है, ऐसा नहीं नहीं, सोचना ये क्या, व्यवस्थित ये हाँ, नहीं, और दादा भगवान ने सिद्धांत क्या दिया, व्यवस्थित शक्ति करता है वो तो सही बात है, वो ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, फैक्ट इज अलग चीज है। but if viewpoints keep changing every 1 hour and 1 day or हाँ 1 week, तो व्यू पॉइंट अपने को उसको बोलते हैं, रिलेटिव automatically, कोई रिलेटिव excuse me भाग sir, है, वो व्यू पॉइंट है, रिलेटिव भाग है ने एवर चेंजिंग और नॉट परमानेंट। hmm, शुद्धात्मा इज okay, परमानेंट, ज्ञान इज परमानेंट, but all the relatives matter are changing ever. so I want to understand this, और एक बार बोलना है, am I taking lot of your time, maybe lot of questions are No there, problem, no Doctors problem. are allowed till the remedies is obtained. Go yeah, ahead. I'm not clear about what you have said right now, can you explain again? Okay. अभी और रिलेटिव व्यू डिटेल में, पॉइंट का आप हाँ बोलो, जो बोल रहे थे, और एक बार बताइए, हाँ बोलो बोलो। आप रिलेटिव व्यू पॉइंट का कुछ बता रहे थे, और वो और हाँ एक हाँ हाँ, दोबारा बताइए। दोबारा बताओ कि दादा भगवान ने क्या बताया, ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, ऐसा बताया था। करेक्ट, करेक्ट बाय तो देयर व्यू पॉइंट। सब लोग नहीं बोलते भगवान ऊपर है, भगवान करते हैं, तो ऑल आर करेक्ट बाय व्यू पॉइंट बट नॉट फैक्ट। ऊपर भगवान नहीं है, मगर सबकी मान्यता हिंदुस्तान में आप बोलो 60-70-80%, 90%, तो दादा भगवान ने बोला ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, भगवान ऊपर है और भगवान करता है, बट फैक्ट इज अनदर पॉइंट, फैक्ट इज अलग अलग, फैक्ट एक अलग चीज है, ऐसा बोलते थे दादा भगवान। दे आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, ऑल आर करेक्ट, किसी को आप गलत नहीं बोल सकते। भगवान, ये तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपका कनेक्टेड क्वेश्चन में, कि ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट बट फैक्ट इज अलग है कुछ। फैक्ट क्या है कि भगवान तो दरेक जीव मात्र में जो शुद्धात्मा है वो भगवान है, ऊपर कोई बापो ही नहीं। दादा भगवान ने गुजराती में क्या बताया, पर बाहर नहीं बोलने का, मगर अगर हम नहीं बोलेंगे ऐसा तो लोग अभी भगवान को भी छोड़ देंगे, ऊपर मान्यता भी छोड़ देंगे, इनकी faith व्यू will do पॉइंट है अभी। wonders, excuse me sir, वो faith will may do wonders and it will give them peace of mind, that is हाँ। one point, view point, मगर मेरा व्यू पॉइंट आपको मेरा प्रश्न ठीक से आपको समझ में नहीं आया, ऐसा लगा मुझे ऐसा मुझे लगा इतना कि समझ में आया, इतना मैं मेरी समझदारी में बता देता हूँ। मेरा इतना समझ में आया आपका क्वेश्चन, कि जो भी सामने वाले कलीग है, साथ में काम करते, सबको ऐसा ही लगता है हम करते बराबर है, और आप कुछ भी, आप भी अच्छा ही करते, मगर कुछ ज्यादा मदद करते होगे, ज्यादा ऑब्लाइनिंग करते होगे, वो थोड़ा इनकरेक्ट है, वो उनकी व्यू पॉइंट है। मगर आप अपने खुद की भूल क्या देखने चाहते, मैं जो वो ज्यादा मदद करती हूँ, और जो तो और वो टिक पॉइंट करते कि आपको इतनी मदद करनी चाहिए, उसके सगे वाले कजिन है, वो है, उधर है, सबको मदद वो करते। पहले उनका व्यू पॉइंट था करनी नहीं करनी चाहिए, फिर उनका आया कि करनी चाहिए, उसका व्यू पॉइंट बदल गया। मगर आपको भी बाइट क्या करता है कि वो लोग मुझे बताते कि इतना ज्यादा ऑब्लिगेशन, यानी कि ज्यादा ऑब्लाइज करते हैं दूसरे को,
वो ठीक नहीं है, वो आपके मन में उठता है। वो तो खाली बोल के चले गए, मगर आपके मन में ये द्विधा उभी वो लोग खड़ी होती बोलते है। ठीक नहीं है, उन लोगों को एक रूल और मेरे को एक रूल, ऐसा क्यों बोल के लगा? तो मुझे प्रतिक्रमण करने का है क्या? ऐसा नहीं 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 लगा तो नहीं, आपको प्रतिक्रमण करने का इतना है कि मन में जो नेगेटिव आपका अंदर ये चुन चुन होता है ना, कि ये लोग बोल जाता है और आपको असर होती है ना, इतना ही प्रतिक्रमण करने का। असर ना क्या, 1 सेकंड वैसा लगता, भूल जाते बस। बस उसका बस उससे बस अंदर ज्यादा जो नहीं लगता। आपको जो अंदर चुन चुन हुआ ने, कुछ भी वो बोल के गए उसका भी पॉइंट से। अभी तो दुनिया में क्या अच्छा करेंगे तो ये लोग बोलते हैं इतना सारे सेवा करने निकल गए, और नहीं करते तो आप इतने डॉक्टर हुए और अभी मदद भी नहीं करते। दोनों बाजू बोलने वाले होंगे, ज्यादा करेंगे तो भी बोलेंगे और थोड़ा कम वो होगा तो तो भी करेक्ट बोलेंगे। है, 100%, 100%। मगर आपका जो अंतस्करण में कुछ भी दूसरे के लिए उठता है, वो अंतस्करण में आपको अंदर खींचता है, तो उसका प्रतिक्रमण करने का वो तो निमित्त है सब संजोग। मगर अंतस्करण में कुछ भी दूसरे के लिए ये मुझे क्यों एडवाइस देते, सलाह देते, मुझे गाइड करते, वो तो खुद करते थे पहले, अभी उसने ऐसा बदल दिया। तो ऐसा मेन ऐसा चीज नहीं क्या लगा है, मुझे, एक्सक्यूज जो मी भी सर, लगा ऐसा नहीं, अंदर थोड़ा एक्सक्यूज मी, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने प्रश्न भी ऐसा पूछा, मेरी गलती ऐसा शब्द आया था, मेरी मेरी गलती कहाँ गलती है? कुछ है, मैं कुछ है। ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा जजमेंट आ गया, उन लोग तो वैसा मेरी करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं करना चाहते तो नो बोल के बोलते, वो करेक्ट नहीं है ना, ऐसा 1 सेकंड लगा, हम आदमी हाँ, भूल एक गए, सेकंड हो गया लगा ने, ऐसा। वही हाँ, मैं पिक पॉइंट करना चाहता हूँ। एक सेकंड वो के लिए भी आया ने हाँ नेगेटिव, उसका हाँ, प्रतिक्रमण कर लेने का, सीधा अच्छा बताया वही दादा ने। पूछे मैं, वही हाँ वही पूछे, एक सेकंड के लिए भी आया ने जो हाँ, नेगेटिव, उसका प्रतीक है उतना दादा ही है भगवान मेरा मुझे प्रश्न, है। तो वही है मेरा प्रश्न। तो वही मैं अभी पॉइंट पकड़ा आपका, मैं अभी पकड़ा। एक सेकंड के लिए भी सहज नेगेटिव आया तो अपनी अंतर शांति थोड़ी कम हो जाती है। पूछने का था, तो आई हाँ गॉट तो आउट। अच्छा हुआ ने इफ पूछा, यू तो हैव टाइम, मुझे भी फायदा निश्चय हो मीन्स गया। व्हाट डू यू, निश्चय, अच्छा, निश्चय, इधर निश्चय का मतलब क्या है? बहुत बार आप निश्चय का वर्ड यूज करें, निश्चय मीन्स अभी अगले, डिटर्मिनेशन, और हाँ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन निश्चय बोले तो क्या नहीं क्या बोलते मीनिंग आपने। आता है? हाँ, निश्चय एंड डिटर्मिनेशन एग्जैक्ट शब्द है। निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, फर्म हाँ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, हाँ हम डिटर्मिनेशन, बराबर बराबर, अच्छा, फर्म डिटर्मिनेशन, हाँ एग्जैक्टली बराबर अच्छा, है, पक्का निश्चय। हाँ फर्म डिटर्मिनेशन पक्का बराबर, निश्चय पक्का पक्का मीन्स इट इन डिसीजन, फाइम नक्की करना, फर्म नक्की करना, डिटर्मिनेशन, हृदय ऐसा है। पूर्वक, ऐसा है हृदय से अपने बोलते हाँ, ना 5 आज्ञा का पक्का हृदय पूर्वक निश्चय करना। एग्जाम्पल देता हूँ ऐसा, वो अच्छा, निश्चय वाला ओके, हृदय पुरुषार्थ, पूर्वक, हाँ 5 आज्ञा का पालन करने का, हे दादा भगवान मुझे पक्का निश्चय करने की शक्ति दो। ऐसा भी बोल डिटर्मिनेशन, सकते ना, दादा आपके 5 आज्ञाओं में रहने का परम शक्ति दो, हो गया। परम शक्ति, मगर मेरा निश्चय चाहिए ना, शक्ति तो देगा मगर दादा भगवान के तेरा भी निश्चय होना चाहिए। डिटर्मिनेशन तेरा हम होना चाहिए। शक्ति तो फ्लो और इतना आता है, मगर तेरी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा तो दादा उसके बोलते। लिए तो कैसा बोलना दादाजी को? तो ही तो आपने बोल निश्चय शब्द ऐड कर देने का, आपने बोला बराबर है, दादा परम शक्ति दो, मेरा निश्चय पक्का करने के लिए, पक्का रखने के लिए आप परम शक्ति का दो शक्ति मुझे। इतना मेरा निश्चय भी कच्चा पड़ता है, अपने आज्ञा क्यों नहीं अच्छा पाल, अच्छा, अपना निश्चय कच्चा पड़ता है ना, तो मेरा निश्चय भी आप पक्का कराओ, मुझे ऐसी शक्ति अच्छा, दो, इतना जागृति दो, अच्छा, ऐसी। अच्छा, हाँ निश्चय परम निश्चय तो मेन शक्ति, है, पूरे अक्रम विज्ञान में निश्चय तो बेसमेंट है।
या आया है। बेसमेंट उसके लिए अपन पूछना कि इंग्लिश में कुछ हाँ बोल सकते हैं क्या? हाँ Give बोलो me ने firm बोलो ने। determination. Give हाँ me बोल firm सकते, determination हाँ फर्म डिटर्मिनेशन बोल सकते इंग्लिश में। फर्म એટલે to पक्का। to give me firm determination to follow your 5 आज्ञास। आज्ञा ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हाँ? बोल सकते हाँ बोल Firm सकते। determination to be in your 5 आज्ञास and to follow your 5 आज्ञास। यस यस ऐसा मुझे बोल शक्ति सकते दो, हैं? शक्ति, हाँ ये भी, हाँ फॉलो और मुझे इ- शक्ति दो। इसके गिव मी लिए मुझे एनर्जी, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। गिव मी मोर एंड मोर एनर्जी फॉर दैट। More energy. मोर एंड मोर Okay. एनर्जी फॉर दैट, ज्यादा से ज्यादा शक्ति दो। Okay. Give me more हाँ and more शक्ति for that. हाँ किसी को बोलते हैं थैंक यू नहीं बोलते, वेरी वेरी थैंक 5 यू, वेरी आज्ञा मच में थैंक यू। रहने का आभार very मानते much. हैं, वेरी वेरी बोलते हैं। Yeah. मच एंड So मोर एंड give मोर, me मोर एंड मोर। determination and shakti for staying in the 5 गिव मी आज्ञास and following the मोर 5 एंड मोर, आज्ञास याद and कर देना। अच्छा मोर एंड more मोर and more एनर्जी। energy okay, I don't mind more and more shakti to be हाँ in our 5 आज्ञास हाँ आज्ञा, बस and to ऐसी follow कृपा। it। हाँ ऐसा फॉलो, कृपा, ऐसा ऐसा कृपा कृपा करो। करो, कृपा कृपा आशीष। 5 आज्ञा में रहने का और उसमें रहने मेरा का फर्म डिटर्मिनेशन है, मगर थोड़ा भी कच्चा पड़ता है तो और भी आप मेरा पक्का करो। कच्चे तो है ही नहीं अपने, है डिटर्मिनेशन वो में ही कच्चे है। तो आप मुझे ऐसे कृपा आशीष और आशीर्वाद मोर एंड मोर, मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दो। मेरा पक्का निश्चय हुए फर्म डिटर्मिनेशन मेरा कच्चा पड़ता है तो मेरा पक्का करो। आपके निमित्त से मेरा भी शक्ति मिल गया बोलो, और प्रार्थना भी मेरी सही हो गई। आज निमित्त आप है। मैं भी अब ये आपकी तरफ से मोर एंड मोर और शक्ति मांगूंगा। okay, I 5-10 got बार, 5 आज्ञा में रहने का 5-25 परम बार शक्ति मांगने को का, another one 1-2 बार नहीं। दादा भगवान बोलते हैं ऐसे 5-25 बार बोलो, समय मिलता है तो। 25 बार बोलो। ओके अरे Okay, जब आप अभी तो फ्री टाइम हो टाइम गया होता मुझे है ना तब। हाँ हाँ टाइम हो गया, आपका भी मेरा भी टाइम हो गया, कोई दिक्कत ऐसा नहीं, आज आप। मुझे अभी डाउट है और एक भी डाउट है। आप 2 मिनट हाँ, बोलिए अरे बोलिए 10 मिनट ले लो, समझाए कोई तो दिक्कत ठीक नहीं। है। टू द बोलिए पॉइंट। बोलिए हाँ डॉक्टर। वो अंतःकरण बोल के बहुत बार बोलते हैं। अंतःकरण मीन्स बाह्यकरण। ओके, बाह्यकरण is what body is talking. अंतःकरण हाँ means I didn't have complete clarity. कुछ क्लैरिटी अच्छा थोड़ा समझ में आया लगता, मगर उतना हाँ क्लैरिटी नहीं है मेरे को नहीं है। अंतःकरण का। बाह्यकरण का तो आ गया ना। बाह्यकरण बोले तो आप बाहर क्या बात करते, क्या काम करते, हाँ मुझे बराबर बराबर। वैसा अंडरस्टैंडिंग है। हाँ तो अंतस्करण का अंदर का जो उठता है ना, मन बुद्धि चित्त डिस्चार्ज अहंकार, जो देखो मैं एग्जांपल दिया ना। मन इज माइंड। ओके, हाँ एक्सक्यूज माइंड मी और सर वाणी। फॉर मी टू हाँ तो अंडरस्टैंड। माइंड, माइंड 2 प्रकार का है, स्थूल माइंड और सूक्ष्म। फिर बाद में बताएंगे ओके, आपको। और वाणी है, स्थूल है और सूक्ष्म है। वाणी बाहर बोला जाता है ना, उस बाहर अपने बोलते स्थूल में आया, अंतरवाचा बोलते। पहले अंतरवाचा 80% अंतरवाचा चलती है, जो बाहर आती है तो 15-20% ही आती है। किसी के साथ बात करने की होती है ना, पेशेंट के साथ, कलीग के साथ के व्यवहार में, तो पहले अंदर अंतरवाचा खड़ी होती है 80%, बाहर तो 20% ही आता है। वो अंतस्करण का भाग है। मन का है, वाणी का है, बुद्धि का है और चित्त का है। वो अंतस्करण जो बाहर भटकता है ना, शॉपिंग में, हॉस्पिटल में, पेशेंट में जाके आता है, वो बाहर गया और अंदर कुछ दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, कोई फिजिकल दर्द हुआ अंदर से, अंदर बाहर नहीं, तो चित्त वहां जाएगा, घड़ी घड़ी उधर जाएगा, अंतस्करण वाला चित्त। और शुद्धात्मा में भी रहेगा वही चीज, और शुद्धात्मा भी देखेंगे। वो अपने शुद्धात्मा देखते ने दिव्य दृष्टि से, वो चित्त काम करता है।
आज्ञा पालते ने पैकिंग व्यवहार दृष्टि थी रिलेटिव पॉइंट थी पैकिंग है और रियल पॉइंट थी शुद्ध आत्मा है, वो चित्त का काम है। Let me tell you what I understand, whether what I understand is correct or not. ओके, मन, बुद्धि, चित्त चित्त और अहंकार, अहंकार बोले आप। मन हाँ। is what you mean is mind, subtle mind and gross mind. यस, मन, बुद्धि बोले तो इंटेलेक्ट इधर, हाँ, वो डिसीजन जजमेंट पार्ट, लेने वाला, डिसीजन लेने वाला। इंटेलेक्ट पार्ट। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज ईगो। ईगो ईगो बोले कि तो मैंने कुछ, हाँ, ego means क्या? what I understood is ego is identification with the body, mind, speech, assembly is ego बोल के सोची। वो रॉन्ग है क्या मैं जो सोची? नहीं, दादा भगवान ने ईगो की डेफिनेशन ऐसी दी थी कि आप कुछ करने वाले नहीं है मगर अंदर से रहता है मैंने किया, जैसे डूअरशिप नहीं रहना। हाँ डूअरशिप डूअरशिप, इज ओके, डूअरशिप इज ईगो, दैट्स व्हाट ईगो, दादाजी मींस। हाँ, ऐसे ईगो की तो बहुत डेफिनेशन है। मैं भारती बहन नहीं हूँ मगर पहले मैं ही भारती बहन हूँ, वो सबसे बड़ा ईगो था। वो ईगो फ्रैक्चर कर दिया। रॉन्ग बिलीफ है ना, जो भी जहां राइट बिलीफ बैठा दी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पहले रॉन्ग बिलीफ थी ना, मैं ही भारती बहन हूँ, मैं ही करने वाली हूँ, सब ईगो में जाता है। अच्छा, ईगो इज नॉट वन वाइड डेफिनेशन। ईगो इज नॉट ओनली वन डूअरशिप बट वाइड डेफिनेशन, बहुत विस्तार पूर्वक है ईगो। ईगो मीन्स आप कुछ नहीं करते तो भी मैंने किया। आप भारती बहन नहीं है मगर मानते मैं भारती बहन हूँ, उसके सगे हूँ, अच्छा, वो उसकी that's a big मदर हूँ, subject. We will. Chitta उसका is the फादर one. हूँ। Mind doesn't. So mind doesn't go. It is there within us only. But चित्त, हाँ, माइंड it बाहर will नहीं go जाता है, all बाहर नहीं round, जाता है। भटकते रहता, दुनिया पूरा वो चीज, भटकते रहता। वो चीज का I am concern here in sitting in Lagos. I can think of my house in India, or है। I can या see something else in some other place in Lagos, हाँ, or Enugu. I'm in Enugu. Maybe I can see something that is chit. But I also read in one of the Science of Liberation books that the purest chit is the pure soul. Is it correct? यस, जब एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट बोलते हैं but दादा वो भगवान ने, एब्सोल्यूट दशा, प्योर हो गया। एब्सोल्यूट वो लास्ट दशा है, प्योर सोल। अच्छा, हाँ, वो लास्ट दशा है। दादा भगवान को जो एग्जैक्टनेस में आए थे, वो लास्ट दशा, प्योर सोल, चित्त की संपूर्ण वो शुद्धिकरण चित्त को प्रक्रिया। प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई आवर चित्त, वी आर डूइंग ऑल दिस। यह से 5 आज्ञा से प्यूरिफाई होती है ना। 5 आज्ञा का फिल्टर लगा दिया, ओके, तो पानी शुद्ध आएगा ना, वाटर फिल्टर में आप वापरते तो। ये 5 आज्ञा फिल्टर से अपना चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध हो जाएगा। ओके, आई गॉट। हाँ, शुद्ध हो जाएगा, शुरू हो गया। वो आपको बॉम्बे की ट्रेन, वो इंडिया की फ्लाइट में बैठ गए आप, तो फ्लाइट आएगी कि नहीं इंडिया। इसलिए दादा ने एग्जांपल दिया था कि बड़ौदा से बॉम्बे जाना है तो ट्रेन में बैठ गए, बॉम्बे की ट्रेन में। अभी बॉम्बे कब आएगा आपका उतर नहीं जाने का स्टेशन पे, और उतर गए चाय पानी के लिए, तो फिर बैठ जाने का ट्रेन चालू होने के लिए। इसलिए दादा भगवान ने बोलता है 5 आज्ञा का कंसंट्रेशन है कि आज्ञा का पालन करने की पक्का निश्चय, कृपा आशीष, वो जो भी बताया ना प्रार्थना में। और ये भारती बहन को ऐसे बार बार जब पेशेंट को डील करते हैं ना, तो बार बार भारती बहन को बोलना है आपको कि भाई यार पेशेंट में तो आप ट्रीट करते हैं, अच्छा काम है, इज योर ड्यूटी, और ऑनररी भी करते आप, एंड जो भी करते उसमें शुद्धात्मा तो देखो। भारती बहन को तो नहीं भी देखे मगर ये पुरुषार्थ का भाग दादा ने दिया है। हम अभी शुद्धात्मा है। भारती बहन को बोलने का, ये फाइल का संभाव निकाल करो, कुछ टेढ़ा बेड़ा हो गया, कलीग ने कुछ ऐसा कर दिया, तो व्यवस्थित होने के बाद व्यवस्थित शक्ति ने किया, कलीग ने नहीं किया। ये 5 आज्ञा पूरा व्यवहार में यूज टू कर देने का। अच्छा, ओके। हाँ, तो चीज तो शुरू होगा ने।
ये शुद्ध हाँ करेक्ट, चित्त की बट आई वांट टू टेल यू शुद्धिकरण समथिंग. की जब पेशेंट्स को, आई वांट टू टेल यू समथिंग, माय ओन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. जब मैं हाँ। पेशेंट्स को देखती, एक ही बार सोच सकती, बहुत लोग रहते तो नहीं, ये और सब ऐसा नहीं है, दादा भगवान ने बताया कि सब पेड़ है, लिमड़े का है, आंबा का है, के चीकू का है, के जो भी प्लांटेशन है, सब पेशेंट है. ओवरऑल ऑल आर पैकिंग है इनसाइड शुद्धात्मा. एक एक को हाँ, रियल एक शुद्धात्मा, वार्ड में they गए are the 50, package. हाँ 50 पेशेंट है एक वार्ड में, हाँ, और एक स्पेशल रूम में 2 ही एक है, तो उसमें 1-2 में देने का. तो वार्ड में गए तो 50 लोग है, तो ऑल आर पैकिंग इनसाइड देयर इज शुद्धात्मा. वो दिव्य चक्षु से शुद्धात्मा एक एक को देखने का नहीं, सामने 10 लोग आए एक एक को नहीं देखने का. समझ में आया? okay, okay. हाँ. I know time is over. Thank you, Jai नहीं नहीं नहीं. Satchidanand. जय ओके ओके ओके. सच्चिदानंद. महेशान जी त्रिमंत्र बोला है. हाँ, डॉक्टर हाँ. प्लीज फॉलो. हाँ. नमो वित्रागाय. Okay. प्लीज फॉलो. Yeah. नमो वित्रागाय. Namo Vitragay. नमो अरिहंताणम. Namo Harihantanam. नमो सिद्धाणम. Namo Siddhanam. नमो आयरियाणम. Sound नहीं आ रहा. Namo नमो Ayariyanam. नमो वज्रायाणम. Namo Vajrayanam. नमो लोए सौव साहुणम. साउंड नहीं आ रहा आपका. नमो लोये अच्छा. सब साहुणम. ऐसो पंच नमुक्कारो. ऐसो पंच नमुक्कारो. सौवपावपणासनो. सव पावपनासनो. मंगलाणं च सौवेसी. मंगलानां च सव्येसिं. पडमाम हवै मंगलम. पद्मां हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय थैंक यू सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद.